10th क्लास के सभी विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत। आज से हम हिंदी में तीसरा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम हिंदी के तीसरे पाठ में कवि सेनापति के बारे में बताएंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। देखिए, अपना जो 10th क्लास का रिजल्ट है वो आ चुका है और 10th क्लास में अपने स्कूल का जो रिजल्ट है वो 100% गया है। यही सभी बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त करके और पास हुए हैं, जिसमें कि सबसे हाई जो परसेंटेज है अब की बार हमारे स्कूल में 90% रहा है और एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो। और आपको इस बात का अंदाज़ होना चाहिए कि भाई अगर पढ़ाई करते हैं समय से तो कोई बच्चा क्या है फेल क्या कभी भी फेल नहीं होगा और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे सभी। तो देखिए, स्कूल का जो पिछले साल का जो रिजल्ट था उससे भी ज़्यादा अब की साल का रिजल्ट गया है। हाँ, तो देखिए, आज हम फिर कवि सेनापति के बारे में बताएंगे आपके लिए कि कवि सेनापति का जीवन परिचय है इसमें कि सेनापति जो थे उनका जो जन्म था 1616 संवत में हुआ था। संवत 1616 में सेनापति का जन्म हुआ और सेनापति का जन्म एक दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। कौन से ब्राह्मण थे ये? दीक्षित। और इनके जो पिता हैं उनका नाम गंगाधर और माता का नाम देखिए, इसमें किताब में थोड़े से मिसप्रिंट है। इनके पिता का नाम गंगाधर और फिर दोबारा से इसमें लिखा है कि पिता का नाम परशुराम दीक्षित था। तो इनके जो गुरु होंगे उनका नाम गंगाधर होगा और शायद पिता का नाम परशुराम दीक्षित होगा। ये इस बात को क्या है आप अपनी किताब में देख लें, मेरी में क्या है यही लिखा हुआ है कि उनके पिता का नाम गंगाधर और पिता का नाम परशुराम दीक्षित था। तो इस चीज़ को क्या है हम कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। आप भी क्या है अपनी किताब में देख के मुझको बता सकते हो कि इसमें वास्तविक रूप में क्या लिखा हुआ है। और इनके विद्या गुरु और इनमें फिर इनके गुरु का नाम भी लिखा हुआ है कि हीरामणि दीक्षित थे। अब ये पता नहीं पड़ रहा है कि पिता का नाम कौन सा था या दोनों ही थे कि गंगाधर भी था और परशुराम भी था। और इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। अब देखिए आगे, वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे और कवि सेनापति इन्होंने हमेशा प्रकृति का वर्णन किया है। ये रीतिकाल के महान और भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, यानी कि सेनापति इनका पूरा नाम नहीं है, इनका नाम सेनापति नहीं था, परंतु धीरे धीरे ये क्या है अपने काव्य के माध्यम से इनको लोग सेनापति कहने लगे। किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है कि इनका मूल नाम क्या था, परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थे। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किसी सेना का सेनापति जो होता है अपनी सेना को एकदम कंट्रोल में रखता है, अपने वश में रखता है और सेनापति के माध्यम से ही किसी भी युद्ध भूमि में सेना युद्ध करती है। और सेनापति अगर नहीं हो तो सैनिकों का ये पता नहीं होगा कि वो किस तरह से युद्ध करेंगे और युद्ध में फिर वो हार भी जाएंगे। तो ये क्या है, ये अपने काव्य के जरिए क्या सेनापति कहला, यानी इनके पास सारी काव्य की विशेषताएं थीं।
चतुरांगणी सेना कहा जाता है कि चारों गुणों से युक्त चतुरांगणी सेना। और इन्होंने अपने इस चतुरांगणी सेना का जो वर्णन है इस पाठ में किया है। चतुरांगणी सेना में एक आगे एक हरावल दस्ता होता है जिसमें पैदल वाले होते हैं, इसके बाद में तीर कमान वाले होते हैं, इसके बाद में घोड़े वाले होते हैं, फिर हाथी वाले होते हैं। ये 4 दल होते हैं सेना के, तो उसको कहते हैं चतुरांगणी सेना। तो इसलिए ये क्या कहलाए, सेनापति कहलाए। सेनापति राम भक्त कवि थे और उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया, ये अपना आप ही क्या कविता बनाई और अपना आप लिखते थे। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं और इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर। ये इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर। तो काव्य कल्पद्रुम जो अप्राय है, इनकी जो क्या है पूरा क्या है प्राप्त नहीं है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा है और इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनियों के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। यानी इन्होंने क्या है अलंकारों का विशेष प्रयोग किया अपने काव्य में, जिसमें कि श्लेष अलंकार और यमक एवं रूपक अलंकार का अत्यधिक प्रयोग करते हुए अपने काव्य को आगे बढ़ाया है। और आपको यही बता दें कि जब ये पाठ शुरू होगा तो इसमें क्या है रूपक और श्लेष अलंकारों के माध्यम से आपको समझाया गया है। फिर आगे है कि कवित्त रत्नाकर को देखने से, कवित्त रत्नाकर जो है ये दूसरा जो काव्य इनकी रचना है, उसको देखने से ये कहा जा सकता है कि सेनापति संस्कृत साहित्य की विचित्र मार्गीय परंपरा से सुपरिचित थे। वे भारवी, वत्सभट्टी, माघ एवं श्रीहर्ष का अनुसरण करने वाले कवि थे। ये प्रत्येक छंद में इन्होंने अपने नाम की छाप प्रयुक्त की है। यानी कि जब पूरा छंद हो जाता है तो इसमें क्या है, तो ये ज़रूर ये लिखते थे कि सेनापति, जैसे इस पाठ में है कि शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। यानी कि अपनी बात को ज़रूर लिखते थे, अपना परिचय दिया करते थे प्रत्येक छंद के बाद। तो यह देखिए कहना कठिन है कि वे किन किन शासकों के आश्रम में रहे। पहले देखो जितने भी कवि होते थे वो राजाओं के आश्रम में रहते थे, परंतु इनका ये पता नहीं है कि ये किस किस राजा के आश्रम में रहे थे। तो आंतरिक साक्ष्य से ज्ञात होता है कि वे कुछ समय किसी मुगल शासक के दरबार में अनिच्छापूर्वक रहे थे। इनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी ये उस मुगल दरबार में रहे थे। अपने जीवन के अंतिम समय में वृंदावन में स्थायी रूप से रहे थे। राम भक्त कवि होने के पश्चात भी इन्होंने श्री कृष्ण और शिव के प्रति निवेदन करने में भी रुचि दिखाई थी। यानी कि राम भक्त तो थे, पर श्री कृष्ण और शिव की भी इन्होंने बातें कही अपने काव्य में। शिव जी को, कृष्ण को भी अपने काव्य के माध्यम से प्रदर्शित किया है और उनको अपने काव्य में एक हिस्सा मानते हुए इनको भी रखा है। तो इसमें भी इन्होंने रुचि दिखाई है। तो पवित्र गंगा को माता मानकर स्तुति करते समय उनका तल्लीन भाव देखते ही बनता है। इन्होंने गंगा मैया की भी आराधना की है बड़े सही ढंग से, और तीर्थ सेवा में भी इन्होंने रुचि दिखाई है। यानी कहने का मतलब है कि जो अपने सेनापति थे, इनकी देखिए मात्र जन्म का पता है कि 1616 संवत में हुआ, परंतु इनकी मृत्यु के बारे में नहीं लिखा है। बस ये लिखा है कि इन्होंने अपना जो अंतिम समय था वृंदावन में बिताया था। तो ये आज क्या है, ये वर्णन है कवि का, कवि परिचय कहते हैं जिसे। अब देखिए पाठ का वर्णन किस तरह से, पाठ परिचय कैसे है कि ऋतु वर्णन कविता में। अब जो सेनापति जी का जो पाठ है उसका जो विषय है वो है ऋतु वर्णन।
इन्होंने ऋतुओं के बारे में बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया है और विशेषतः सेनापति ने सबसे जो ऋतु है, ऋतुओं का कहते हैं जिसे ऋतुराज, तो वो कौन सा है? गर्मी, सर्दी, वर्षा, कौन सा है? इन तीनों में से कोई सा नहीं है। सबसे जो अहम जो ऋतु मानी जाती है, जिसको कि हम ऋतुराज कहते हैं, वो कौन सा है? सावन का। सावन का महीना ऋतुराज नहीं कहलाता और ना ही अपना सर्दी का कहलाता, ना ही अपना गर्मी का कहलाता। तो ऋतुराज कहते हैं वसंत ऋतु को। वसंत ऋतुओं को ऋतुओं का राजा कहते हैं। तो वसंत ऋतुओं को ऋतुओं का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि वसंत ऋतु में ही पेड़ों की डालियों पे पत्ते आते हैं। पतझड़ के बाद अनेक तरह के फूल खिलने लगते हैं। पूरा जो मौसम है वो पीले पीले फूलों से समाहित हो जाता है। आपको पता होना चाहिए वसंत पंचमी आती है और उस समय पीले पीले फूल होते हैं, पीले फूलों को ही पूजा जाता है। तो वसंत पंचमी भी वसंत ऋतु में ही आती है। तो ऋतुओं का राजा है ऋतुराज, वसंत ऋतु को कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, तो ऋतु वर्णन कविता में कवि सेनापति ने सभी ऋतुओं का मनोहारी वर्णन किया है। इस वर्णन में अनेक उपमानों और उपादानों का पूर्ण पाणित्य के साथ प्रयोग किया है। इन्होंने क्या है, कई ऐसी विषय वस्तु हैं जिनका क्या है विशेष रूप से यहाँ पे उल्लेख किया है। और कवि ने वसंत ऋतु सौंदर्य की शोभा को सुंदर पंक्तियों में सजोया है। कवि ने वसंत ऋतु का मानवीकरण अलंकार किया है, यानी कि मानव को मानते हुए मानवीकरण, यानी एक व्यक्तियों के ऊपर क्या है पूरा छंद लिखा है। इन्होंने पूरा अपनी पंक्ति लिखी हैं और वो जो पंक्तियां हैं वो व्यक्तियों के माध्यम से और वसंत ऋतु के लिए कही गई हैं। फिर है तो मानवीकरण अलंकार में अमूर्त को मूर्त में चित्रण किया है, यानी जो है नहीं परंतु उसको भी क्या है वैसा बना दिया जैसा वो होना चाहिए, अमूर्त था। तो पूरा वातावरण राजा के आगमन काल की ऋतुओं तथा भावनाओं से रचा बसा है, यानी कि वसंत ऋतु को क्या बना दिया, राजा बना दिया। और जितने भी उसमें पेड़ पत्ते पे फूल फल फूल निकल के आए, पत्तियां निकल के आई हैं, उनको क्या बना दिया, सारी सेना बना दिया। और सेनापति किसको बना दिया, ऋतुराज को बना दिया, यानी वसंत ऋतु को बना दिया। और अनेक रंगों के फूलों से बगीचा सुगंध में है। कोयल का गुंजन चारण की भूमिका में पदमान कर रहा है, यानी कि चारण जो होते हैं, चारण भाड़, ये क्या है, ये गीत गाने वाले होते थे पहले राजाओं के दरबार में। तो चारण जो हैं, जो व्यक्ति जो चारण जाति के हैं, वो क्या है, वो पदगान कर रहे हैं, यानी कि वो क्या है, वो गाना गा रहे हैं। तो गाना यहाँ पे क्या है, जो चारण है वो क्या, कोयल और का गुंजन बताया है, यानी कोयल का कूकना बताया है। और शोभा के सुख में साधन सेना के कवायद के कवि पैदा कर रहे हैं, क्योंकि राजा अपने दल बल सहित आता है, अकेला नहीं आता। वो इस बात को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि कभी भी राजा अकेला नहीं आता, वो सेनापति को भी साथ लेके आता है, उसके साथ में चतुरंगी सेना भी उसके साथ होती है। तो इस चीज़ को क्या है, वसंत ऋतु के माध्यम से और बताया गया है कि किस तरह से वसंत ऋतु का आगमन हुआ है और प्रकृति में किस तरह से शोभा फैली हुई है। तो आज देखिए, आज जो कवि परिचय है और पाठ का परिचय है, ये आपको दोनों ये बता दिया है। और कल से इस पाठ का हम आपके लिए अर्थ कराएंगे। धन्यवाद।